बोलिए सद्गुरुदेव की, भक्त मंडली की, आज के आनंद की। एक मिलत दारुण दुख देई, बिछड़त एक प्राण हर देई। गोस्वामी जी कह रहे हैं एक कुछ मिलने से बहुत दुख देते हैं, दारुण दुख, भयंकर दुख देते हैं मिलने से। बिछड़त एक प्राण हर लेई, और कुछ ऐसे हैं जिनके बिछड़ने से ही प्राण निकल जाते हैं, जो प्रियजन है। मान लो आपका पुत्र है, काफ़ी प्रिय है, कहीं दूर जा रहा है, तो आपको लगता है, बहुत दुख लगता है। कौन मिलत दारुण दुख दे? दुष्ट आत्माएं, सांप, शेर, हिंसक जानवर अगर जंगल में मिल जाए कितना दुख में दे देते हैं। एक चीज़ पर साहब आए, घूमकर बहुत बोला है उस पर। बाकी संतों ने भी साहब के नक्शे कदम पर बातचीत की है। कोटिन तीरथ, उसको समझना है। कोटिन तीरथ भ्रम भ्रम आवे, सो फल गुरु के दर्शन पाए। परस्पर जितने भी संत लोग हैं, सबने गुरु के दर्शन की बहुत बड़ी महिमा कही है। हमने देखना है कि क्या उससे लाभ मिलता है। क्या उससे फल मिलता है। आप ध्यान को मामूली नहीं समझना। मेरी माता मुझे बहुत प्यार करती थी बचपन से ही। जब मैं गुरु दीक्षा के बाद सन्यासी हो गया तो मैं घर नहीं जाता था। आपको बताना चाहता हूँ ये ध्यान क्या चीज़ है। एक दिन मेरे गुरुदेव ने कहा, मैं कतई नहीं जाना था घर पूरी उम्र। कहा, भाई मधु तुम्हारी माँ बहुत रोती है, जाओ 2-3 दिन उनसे मिल के आओ। गुरुदेव ने कभी मेरी कमाई लेने की कोशिश नहीं की, कभी मुझे उकसाया भी नहीं, कभी प्रेरित भी नहीं किया। जो अपनी इच्छा से मैं 10वां अंश रखता था वही रख पाता था। घर न जाने के बावजूद भी मेरी तनख्वाह घर में पहुंचती थी। मेरे पिता बड़े विद्वान थे, तो मेरे पिता ने जिला सैनिक बोर्ड द्वारा एक कंप्लेंट भेजी। बुद्धिमान थे, मेरा एड्रेस उनको मालूम था। जिला सैनिक बोर्ड में वो गए भोपाल। कहा, भाई एक हमारा लड़का फौज में भर्ती हुआ है, कुछ सालों से न तो वो चिट्ठी लिखते हैं न तो पैसा देते हैं। जिला सैनिक बोर्ड ने मेरे कमांडिंग ऑफिसर को चिट्ठी लिखी, सीओ को। सीओ ने मुझे तलब किया, भाई तुम घर में पैसे क्यों नहीं भेजते हो, ये दुनिया है। उधर कुछ लोगों ने शोषा उड़ाया,
कि ये कहीं शादी करके उधर ही घर बसा रहा है। ऐसा तो कुछ नहीं था। किसी ने कहा 71 के वार में ये शहीद हो गया। जितने लोग उतनी बातें। मेरी तनख्वाह उस समय सन 70 की बात है, 112 रुपये थी। उसने कहा भाई आपके पिता ने चिट्ठी लिखी, आपके भाई भी छोटे हैं, आप कुछ नहीं देते, मैं आपकी तनख्वाह से 100 रुपये आपके घर भेजना है हर महीने। मैं कहा कोई बात नहीं। 100 रुपये वो घर भेज देते थे, फैमिली अलॉटमेंट। बाकी बचे 12 रुपये। 12 रुपये में 4 रुपये प्रोविडेंट फंड में कटते थे। बहुत पुराने ज़माने की बात है। आज से 76 साल पहले की बात है। उस समय दुनिया और थी। बाकी बचे 8 रुपये। मैं 8 रुपये से अपना बसर करता था। मैंने कमांडिंग ऑफिसर की बात काटी नहीं। मैं कहा ठीक है भेज दो। अब वो आर्मी में जो फैमिली अलॉटमेंट होता है, डायरेक्ट पे वहीं से घर में पहुंचेगी। मुझे मनी ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं और कुछ भी नहीं। उस ज़माने में तो मनी ट्रांसफ़र का भी सिस्टम नहीं था। ठीक है, उस 8 रुपये से मैं बसर करता था। क्या था, ब्लेड खरीदना पड़ता था, पेस्ट खरीदनी पड़ती, ये गवर्नमेंट नहीं देती थी। साबुन कहीं कहीं देते, कहीं कहीं नहीं, खरीदना पड़ता। लाइफ बॉय था 2 आने का, मुझे सब याद है। और जो ब्लेड थे उस पैकेट की कीमत थी वो भी 1-2 आना। बाकी मेरा कोई खर्चा था ही नहीं। मैं यानी समर्पित ही हो गया था पूरा गुरु में। जब मेरे पिता का शरीर छूट गया तो मेरी माँ के नाम पेंशन जाने लगी, तनख्वाह। मैंने कभी ऐतराज़ किया ही नहीं। सुने तो अचानक एक दिन कुछ साल बाद, मैं 10 साल में एक बार गया था। मुझे कहा मधु तुम्हारी माँ यार होती है बहुत, तुम जाओ घर होके आओ थोड़े दिन के लिए। मैंने गुरुदेव से ये नहीं कहा कि मैंने संकल्प किया है अब कभी नहीं जाऊंगा। गुरु की आज्ञा सर्वोपरि है। मैंने बिस्तर बांधा, चल पड़ा। आपको सही बताता हूँ, मेरे घर वाले मुझे नहीं पहचान रहे थे, मेरी माँ मुझे नहीं पहचान रही थी। वो आपस में बात करते थे अपनी भाषा में, ये हमारा लड़का नहीं है, ये हमें तसल्ली देने के लिए कोई भेजा है वहाँ से। क्योंकि लोग कह रहे थे कि भाई 71 की लड़ाई में वो शहीद हो गया है, न तो वो हमें चिट्ठी लिखता है और माता पिता भक्त था बचपन से, ये कोई बिगड़ा भी नहीं था। हमें तसल्ली देने के लिए कोई और लड़का भेजा है। मैं झूठी बात कभी नहीं करता। अब वो आपस में खुसर खुसर करते थे मेरे माता पिता। भाषा अपनी मैंने कभी बोला नहीं, अब भूल गया।
55 साल मैंने अपनी भाषा नहीं बोली है, 56 साल अपनी मातृभाषा भूल गया मैं, क्योंकि मैंने अपने चित्त को पूरा खाली कर दिया था, पूरी मेमोरी रिमूव कर दी थी। फिर मैं माँ बाप को यकीन दिलाने लगा, भाई आपका ही लड़का है। एग्जाम्पल दिए बचपन के, फिर भी वो कह रहे ये सुना होगा हमारे लड़कों से, लड़के से, यही रिपीट कर रहे हैं। फिर मैंने एक बड़ी बात कही, मैं कहा माँ, नदी पर कपड़े धोने जाते थे तो कपड़े तुम उठाती थी, जो वहाँ धोने के लिए पत्थर था वो मैं उठाता था। एक बार मेरा पैर स्लिप खा गया, पत्थर मुझे यहाँ लगा, यहाँ अभी भी निशान है, खून बहने लगा, देखो है ना। बड़ी मुश्किल से यकीन दिलाया, कुछ पुरानी बातें उनको याद दिलाई, तब वो कन्विंस हुए। 5-6 दिन बाद, 5-6 दिन तक उनकी गुफ्तगू आपस में चलती रहती, हमारा लड़का नहीं है। जब मैं भर्ती हुआ, कम उम्र थी, 17 साल कुछ महीने, दाढ़ी मूछ भी नहीं थी। इस अंतराल में चेहरे बदल जाते हैं बिल्कुल भी। उनकी गलती नहीं थी। आप देखो, कोई आपका दोस्त प्रिय साल भर कहीं दूर रहता है, साल भर बाद मिलता है तो कहते हैं भैया तेरी शक्ल भी बदल गई है। जो मेरी इस बात से सहमत है हाथ खड़ा करना। तो इस तरह मेरी माँ ने तब मुझे एक बात बोली, तू नहीं आया, तुझे तुम्हारे गुरु ने भेजा। माँ को तो मैंने ये बताया नहीं। मैं ये बताना चाहता हूँ तरंगे क्या चीज़ है, आप समझना। मैं चौंक गया। जब तक जिए माता रोए, अगर बच्चा मर जाता है माँ जब तक जिंदा होती है रोती है। बहन रोए 10 मासा, बहन 10 मास 10 महीने रोएगी बस। 13 दिन तक त्रिया रोए। साहब ने बड़ा खराब बोल दिया। 13 दिन तक त्रिया रोए, जगत अपना नहीं, लेकिन माँ जब तक जिंदा है। मैं कह रहा हूँ प्रार्थना की ताकत कितनी होती है। आपका माँ से एक तार जुड़ा हुआ है। आप अगर कहीं दुखी हैं तो माँ को वो तरंगे जाएगी। आप एक सुंदर गीत है, लगती है किसी माँ के दिल पर, लगती है किसी माँ के दिल पर, वाह, सीमा पे जो गोली चलती है। जब भी अगर आपका तार जुड़ा है, आप संकट में होंगे, गुरु को भी पता चल जाता है। अगर तार जुड़ी है तो सूरत जात नहीं लागत 12, ये ध्यान जाने में टाइम नहीं लगता है। इस सिद्धांत को दुनिया के जितने धर्म मत मतांतर हैं सब मानते हैं। ये आरतियां क्यों कर रहे हैं हम? आरती एक प्रार्थना है। ये मुस्लिम नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? वो एक प्रार्थना है। गुरुद्वारों में अरदास क्यों हो रही है? ये एक प्रार्थना है, सामूहिक प्रार्थना है, मिलकर प्रार्थना है। भाई आप कलेक्टर के पास समस्या लेके जाए, सुनता तो है,
लेकिन एक जन समूह प्रतिनिधि मंडल जाए तो ज़्यादा असर पड़ता है। जब भी एक बड़ा समूह मिलकर प्रार्थना करता है तो पक्का प्रभु को सुनना पड़ता है। इसकी पुष्टि साहब कर रहे हैं। धर्मन सुनो यह मोर स्वभाव, हे धर्मदास मेरा एक स्वभाव सुनो। विनय सुनत मम रहा न जाई, धर्मन सुनो यह मोर स्वभाव, विनय सुनत मम रहा न जाई। सुनो, एक बच्चा है, वो माँ को छोड़ना ही नहीं चाहता है, पर माँ बच्चे को हमेशा गोद में रख नहीं सकती। भाई उसको तो काम भी करना है ना। नारी जीवन बड़ा जटिल है। इनमें आलस नहीं है। रोटी तो बनानी है, रोटी सोनू नहीं बनाएगा, रोटी वकील साहब नहीं बनाएगा, पत्नी। कपड़े भी धोने हैं। वाह, मुझे एक मसला याद आया। एक आदमी ने महात्मा से कहा, मेरी जनानी बहुत लड़ाई करती है मुझसे, यानी अपने कार्य में ये दक्ष है। आप कहेंगे कभी इनके विरुद्ध बोलते हो, कभी तारीफ करते हो। अरे भाई, गुण अवगुण दोनों बोलता हूँ, पक्षपात तो नहीं करता। उस महात्मा ने कहा, तेरे कपड़े धोती है? बोला धोती है। रोटी बनाकर तुझे खिलाती है? बोला खिलाती है। तेरा बिस्तर वगैरह ये सब साफ करती है? बोला साफ करते हैं। तुझे नहाना धोना है तो उसका इंतज़ाम करती है? बोला करती है। तुम्हारे बच्चों की परवरिश करती है? बोला करती है। वो तो अपना काम कर रही है, अगर वो थोड़ा प्यार चाहती है प्यार दे दे। स्त्री प्रेम की भूखी है। इसको बालवत कहा है। अगर आपने 2 तमाचे मार दिए ना, उसके बाद पुचकारते हो मान जाती है। इस मामले में पुरुष का स्वभाव थोड़ा जटिल है। जो आपकी प्रार्थना है उसको मामूली मत समझना। विनय वीथिका में गोस्वामी जी ने भी प्रार्थना का महत्व बोला। यही महत्व ईसाई जानते हैं, इसलिए वो प्रेयर करते हैं। यही महत्व मुस्लिम जानते हैं, इसलिए अरदास करते, वो नमाज करते हैं। यही महत्व सिख लोग जानते हैं, इसलिए गुरु को अरदास करते हैं। यही महत्व हम सब हिंदू लोग जानते हैं, मंदिरों में आरती करते हैं। आरती क्या है? आर्त कहते हैं दुखी बीमार को। आरती का मतलब है उसकी प्रार्थना। उदाहरण के लिए मैं अपनी आरती का अर्थ बताता हूँ। जय सद्गुरुदेवा स्वामी, जय सद्गुरुदेव। हे सद्गुरुदेव तुम्हारी जय। सब कुछ तुम पर अर्पण करहूँ पद सेवा। हे प्रभु ऐसी कृपा कर, मैं समर्पित होकर आपकी सेवा करूँ। जय गुरुदेव दयानंद। गाने पर तो याद आती है, ऐसे याद नहीं आ रही है। दीनन हितकारी प्रभु भक्तन हितकारी। जय जय मोह विनाशक, जय जय तिम्र विनाशक, भव बंधन हारी। हे प्रभु तुम तिमिर अंधकार को भी नाश करने वाले हो, मोह को भी नाश करने वाले हो, अज्ञान अंधकार को नाश करने वाले हो। मेरी प्रार्थना सुनो। वेद पुराण बखानत गुरु महिमा भारी। जप तप तीरथ संयम दान विविध दीने। दीने कीजे नहीं है, लोग गाते हैं जप तप तीरथ दान विविध दीजे। दीजे नहीं है,
दीने यानी मैंने ये बहुत दिए, पर गुरु बिन ज्ञान न होए, दाता बिन ज्ञान न होए, कोटि जतन कीने। हे प्रभु, मैं अपनी क्षमता से तुम तक नहीं पहुंच सकता हूँ, अदा कर खुद खजाने से छुड़ा ले अपने बंदे को। आप प्रार्थना जानते हैं, कभी कभी बच्चा माँ से डिमांड करता है। माँ एक कोमल नब्ज है, बाप सकते हैं थोड़ा, इसलिए नीति कह रही है जब बच्चा अपनी सुरक्षा के लिए माँ की गोद में चला जाए, वहाँ से मत खींचना उसको माँ की गोद से खींचकर कभी नहीं मारना। पहले तो मारना नहीं है, समझाओ, डराना नहीं है, नुकसान होगा, वो डरपोक हो जाएगा, लेकिन साथ में उदंड नहीं होने देना, उसे बदतमीज भी नहीं होने देना, नज़र में रखना। तो उसको अगर आपने माँ की गोद से खींच के मारा, माँ बहुत दुखी होती है और बच्चा बहुत दुखी होता है। इसी तरह कभी भी मारना तो कभी भी नहीं, किसी आदमी को उसकी औरत के सामने नहीं मारना, वो दुखी हो जाती है। हर स्त्री अपने पति को अपना सुरक्षा का तोरण किला मानती है कि ये मेरी रक्षा करता है। उसी के सामने अगर उसे मारोगे तो स्त्री की एक आह निकले आएगी, वो तुम्हें मिटा देगी। ये आह बड़ी खराब है। मत सता किसी को जालिम, मत किसी की आह ले। दिल के दुख जाने से हर्फ भी हिल जाते हैं, हर्फ कुदरत को कहते हैं, वो भी हिल जाती है। आप सावधान रहना, कोई घमंड मत करना। झगड़ा कभी नहीं करना, अगर गिरी हालत में करना पड़े तो अपने समकक्ष से करना, दुर्बल से नहीं करना, ठीक है। जब उसका जोर नहीं चलेगा, उसकी आह निकलेगी, वो तुम्हें गला देगी। दुर्बल को न सताइए, या की मोटी हाय, इसकी हाय में बहुत ताकत होती है। बिना सांस की फूकनी, लोहा देत गलाए, कबीरा लोहा देत गलाए। जैसे फूकनी में प्राण नहीं है, पर वो फूकनी लोहे को भी भस्म कर देती है। इसलिए दुर्बल की आह जो अंदर से निकलेगी तुम्हें गला देगी। आप सबके लिए सहिष्णु हो, सबके लिए दया हो, कोई जीव बुरा नहीं। आप जीवों से प्रेम करके देखो, वो सब समझते हैं, वो सब समझते हैं। किसी प्राणी मात्र को नहीं सताना। जीवन जीना एक कला है, आर्ट ऑफ लिविंग। जिंदगी जीना एक कला है, बस वो कला जाने। घबरा इस संसार में दो बातें हैं सार, सुख दिए सुख होते हैं, दुख दिए दुख हुए। तो बंधुओं, इस तरह आरती का मतलब है, इस आरती का मतलब है, हे प्रभु मैं भवसागर में हूँ। विनय अंग की साखियों में कबीर साहब ने बड़ी प्यारी प्यारी बातें बोली है, और इसी अरदास को सिख लोग मानते हैं, मुस्लिम मानते हैं, ईसाई मानते हैं, सब धर्म। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ आरती घर में रोज करना।
आरती करते समय ये भरोसा रखना मेरी प्रार्थना सुनी जा रही है। इसलिए आरती का अर्थ पता होना चाहिए। फिर आगे कह रहे हैं माया मोह नदी जल जीव बहे सारे, नाम जहाज चढ़ाकर गुरुपल में तारे। यानी हे प्रभु, मैं तुम्हारे पास निर्मल होकर नहीं आ सकता, क्योंकि मैं काम क्रोध मद लोभ चोर बड़े भारी, ये बहुत बड़े दुश्मन अंदर बैठे हैं, ऐसा दाव मारते हैं कि मेरा होश गुम हो जाता है। इसलिए तुम्हारे ज्ञान की तलवार से इनको मैं काट देता हूँ। अदा कर खुद खजाने से छुड़ा ले अपने बंदे को।